तो ये काम आपका सब हो जाए। लेकिन आप जो विश्वास वचन भी नहीं माने, विश्वास भी नहीं किया, इसीलिए आज तक आपका कोई काम नहीं कर और आप भटक हो गए। अगर रास्ते पर खड़े रहते हैं कभी कभी ना कोई रास्ता पता नहीं मालूम नहीं जाता, लेकिन आप रास्ते पर नहीं खड़े नहीं भटक गए, रास्ते से दूर चले गए और इतनी दूर चले गए हो कि आपको वापिस आना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सच्चे सही रास्ते से आपकी दूरी बढ़ रही है। जितना नजदीक लाने का प्रयास किया जा रहा उतना तुम दूर भागते चले जा रहे, तो यह काम कैसे हो? और जब तक ये काम कराने वाला नहीं मिलेगा आप करोगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। इसलिए आज ये जो अवसर मिला है इसका लाभ उठा लीजिए। ये जो अवसर आज सत्संग में आए हो, ये तुम नहीं आए हो, तुम्हारा पुण्य कर्म तुमको घसीट के ले आया है। ये पुण्य कर्म का फल है। जो पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जब गंगा स्नान आपने किया, उसका ये फल है कि जिससे आपका तन शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, इंद्रियां शुद्ध हो जाए, खान पान सिद्ध हो जाए, संग सोवत कर्म ये सब शुद्ध हो। तो क्या होगा? फिर आप संत महात्माओं को पहचान लोगे, लेकिन आपने इनको भी शुद्ध होने रखा। गंदा खान पान करके आपने तन को, मन को, इंद्रियों को सब गंदा कर दिया और गंदगी में कोई पहचान होती नहीं और गंदगी में कोई पूजा भी स्वीकार नहीं होती। तो आपने जो गंदा किया है उसी के शुद्धिकरण की बात अभी की है। अभी परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी जब तक तन मन आत्मा शुद्ध नहीं होगा, तब तक वो क्रिया भी आप सही तरीके नहीं कर सकोगे जिससे परमात्मा मिलता। आप कहते नहीं भजन नहीं होता, ध्यान नहीं होता, सुमरन क्रिया, ये क्रिया क्यों नहीं होती कि तुम्हारा मन और सन और इंद्रिया खान पान सब और समझ से खराब, इतना खराब है कि कोई अच्छी बात तुम सोच भी नहीं सकते। करना कराना तो बहुत भूल, अच्छी सच्ची सही बात आप सोच भी नहीं सकते। अब आप सोच दीजिए आप कितने खराब है, भाई खराबी में कुछ मिलेगा नहीं। वो आप पूजा पाठ करके आपने देखा कुछ नहीं मिला, कोई देवी कोई देवता जिसकी पूजा आपने की वो आज तक मिला आपको, या उसने कुछ कहा, कोई आशीर्वाद कोई वरदान आपको दिया, कुछ भी नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ, समझ भी नहीं आ रही। अरे आदमी को कहीं जाता कोई काम ना हो तो मेरा पश्चाताप करता है कि समय भी खराब हो गया, किराया भाड़ा भी लग गया, वो मेरा भी कुछ, तो वो सोचता है, लेकिन तुमको सोचते भी नहीं। तुम यही नहीं समझ पाए कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, किस काम किस लाभ को पाने के लिए आपने शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जप गंगा स्नान किया, लेकिन काम आपका कुछ चल गया, क्योंकि आप शुद्धता नहीं रख पाए। जब शरीर की शुद्धता नहीं रख पाए तो बाहर का खान पान शरीर को शुद्ध करता है, बिगाड़ता है। ये मतलब यानी जब आप इसको नहीं कर पाए तो फिर अंदर वाला काम अभी कैसे? इसलिए महात्माओं ने शोध किया, आपको बाहर से पहले शुद्ध रखने की बात कही है कि आप शाकाहारी हो। शाकाहारी का मतलब जो भगवान ने तुम्हारे लिए भोजन बनाया, उस भोजन इंसान के लिए परमात्मा ने सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई ये बनाया। ये आपका ये भोजन है। इसके अलावा अगर कुछ करते हो तो फिर
बिगाड़ने का काम। इतना अच्छा भोजन किसी का ऐसे सारी सृष्टि परमात्मा की है। 83,99,999 शरीरों में उसने ये भोजन किसी का नहीं बनाया जो मनुष्य का बनाया, क्योंकि मनुष्य भगवान को बहुत प्यारा तो प्यारा। जैसे आपका बच्चा जो प्यारा हो उसके लिए आप विशेष व्यवस्था करते, विशेष इंतजाम रखते हो, उसकी देखभाल करते हो, उसकी चिंता भी आपको सबसे ज्यादा है। ठीक उसी तरह ये परमात्मा खुदा ने जो 4,84 लाख ये जीर्ण शरीर जो दुनिया बनाई है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण शरीर है मानव शरीर, जो आपका मिलायु 2 भागों में बांट दिया। तो फितरतबाजी उसकी है काल, एक काल माया की एक चाल है, उसने इस शरीर को 2 भागों में बांट दिया, एक स्त्री तन एक पुरुष तन। जीवात्मा तो एक ही है, लेकिन भटकाने भरवाने के फंसाने के लिए उसने 2 भागों में बांट दिया, स्त्री तन एक पुरुष तन। तो थोड़ा सा अंतर, और शरीर में कोई अंतर नहीं कर पाया, एक थोड़ा सा अंतर बिगाड़ने फंसाने के लिए बना दिया, और उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गई, और दोनों नहीं निकल पा रहे। जैसे गंदगी में फंसा, आँख कान नाक मुँह हाथ पैर में नहीं गंदगी, इसका मतलब पुरानी आदत तुम्हारी गंदगी पकड़ने। गंदगी फंसना तो किसी ने सिखाया नहीं, कोई स्कूल में शिक्षा पढ़ाई नहीं गई है, फिर ये जान कैसे है। और ये गंदगी का काम सब जानते, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, जिनको न सिखाया न पढ़ाया न बताया गया, लेकिन ये इनका स्वभाव आदिकाल से ये स्वभाव है। स्वभाव जल्दी बदलता नहीं, वैसे संतों ने इसको माना नहीं है, कहा नहीं सत सुधरे सत्संगत पाई। अगर सज्जनों का साथ मिल जाए तो कितना भी अज्ञानी जीव हो वो सुधर जाएगा, वो सुधार देंगे। अपना दर्श देकर स्पर्श करा के तरह तरह से आप को बिगड़ा हुआ ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। लेकिन सत्संगत मिले तो, और तुमको मिली कुसंग। ये बुरी संगत आप करते हो, बुरे खान पान करते हो, बुरे लोगों के साथ रहते हो, बुराई जल्दी पकड़ते हो, सबकी बुराई करने में लग गए हो, अच्छाई और भलाई ये तुम्हारी खत्म हो गई। परेशानी का मूल कारण ये जहाँ आशा तब आशा, मन का यही तमाशा। जहाँ तुमने आशा अपनी लगा ली, जोड़ दी, तो मन उसी जगह में लग गया। अब मन का तो खेल है कि मतलब अपनी आसनाएं वासनाओं को पूरा करते रहे, पूरा तो कभी नहीं होता। ये अपूर्ण संसार यहाँ कभी पूरा नहीं हुआ किसी का। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आए, उन्होंने पूरा जीवन ही नहीं सही तरीके से पूरा कर पाया, पूरे जीवन का सही अर्थ नहीं सीखा, जीवन कैसे जिया जाता और जीने की कला उनके पास नहीं। ये भोगों में लिपट कर रहना ये जीना नहीं, ये तो बर्बाद करना। वो स्वामी जी महाराज ने यही समझाया है, यही तन का फल विषय में भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। ज्यादा अच्छे पुण्य कर्म करके आप स्वर्ग में चले जाओ, लेकिन जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग से आपको फिर ढकेल दिया जाएगा, क्योंकि बीच के किसी लोक से जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकता। अगर उसे अपने घर जाना है तो मृत्यु लोक में मानव तन धारण करना पड़ेगा। मानव तन के जानकार संत महात्माओं की तलाश करनी पड़ेगी और उनसे जीवात्मा जगाने की युक्ति लेनी पड़ेगी। जब उनकी युक्ति पर विश्वास करोगे, कमाई करोगे, इसको कहते हैं नाम की भक्ति। जब नाम की भक्ति करोगे, नाम चेतन है,
ये चेतन भक्ति, और तुम सब जड़ भक्ति करते हो। कोई कागज की, कोई पानी की, कोई पत्थर की, कोई तीर्थ की, कोई मूर्त की, कोई मंदिर की, कोई मस्जिद की, कोई गिरजाघर गुरुद्वारों, ये सब जड़ भक्ति। और आपको चेतन भक्ति, ये नाम दान चेतन, इसलिए भजन चेतन भक्ति, बाकी सब जड़ भक्ति। जो भी आप शरीर इंद्रियों से करते हो, कितना अच्छा हो, कितना मतलब यानी परमात्मा, लेकिन उससे चेतन जीवात्मा का काम नहीं होता। इसलिए संत महात्माओं ने ये सब पहले से विधान बना के रखा कि तुमको जड़ में फंसने ही नहीं दें। हाँ, ये जरूर है, उन्होंने कहा जो मेरा बहुत प्यारा सच्चा आशिक है, मैं उसको 3 चीजें देता हूँ, गरीबी, बीमारी और बदनामी। ये 3 चीजें देता हूँ, उपहार, ये गिफ्ट है। अपने साधक को ये गिफ्ट जो उपहार देते हैं, जिससे वो काल के सामानों में फंसने, जो निकालने आया वो फंसने का सामान कभी नहीं, अगर दे देगा तो निकाल नहीं पाए। इसलिए काल के जीवों को काल बहुत अच्छे अच्छे सामान देता है, राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, औरत है, पति है, बच्चे हैं, ये है, मान है, सम्मान है, अधिकार है, पद है, ये सब बांटता हूँ। इसी में तुम फंस सकते हो, तुम फंस नहीं सकते। तो ये सब उसके फंसने का सामान है, और संत निकालने आए हैं, वो फंसने का सामान देंगे तो नहीं देंगे। एक सत्संगी था, तो उसने विधायक का चुनाव लड़ा, आया, कहने लगा आशीर्वाद दे दो, उसको मना किया, अरे क्यों गंदगी में कूद रहा, ये कितने करोड़ जीवों का तो गंदगी लाद के बैठ जाएगा, इतनी की जिम्मेदारी है पूरे क्षेत्र, और तुम कर कुछ नहीं हुआ पाओगे, क्योंकि करने नहीं दिया जाएगा, फिर तेरे वादे झूठे हो जाएंगे, फिर तो सजा पाने का क्या दिया। लेकिन ये बात समझने का, अरे नहीं 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 कह दीजिए आप तो हो जाएगा, चला गया, हो जाएगा। अब वो क्या जाने क्या हो जाएगा, क्या कह दिया उन्होंने, चला गया। चुनाव के बाद आया, मैंने सरकार आप कहते थे हो जाएगा, तो कुछ नहीं हुआ, तो खादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैं तो हार जाएगा, तू हार जाएगा। अरे नहीं, हमारे 10 वोट कम। मैं कहा 10 वोट कम कराने में कितनी ताकत लगानी, अगर तुझी जाता वहां कुछ करने देते लोग तो जय गुरुदेव नाम बदनाम कर देता, जय गुरुदेव वाला विधायक बन गया, अभी नहीं कुछ हो रहा। तो जहाँ 100 कसाई वहां एक की क्या बचा, जब सब खराब है, सब मतलब यानी स्वार्थी, लोभी, लालची है, तो तू एक परमात्मा वाला वहां क्या कर सकता। इसलिए इस समय गंदगी में आपको बना दिया। आगे दूरदर्शी आ रही, बहुत काम है, इतना काम है तुम कर नहीं पाओगे, तो कहा थोड़ी सब्र करो, आगे दूरदर्शी आ रही है, सबको काम, योग्यता के अनुसार सबको काम देगा। नौकरी है, व्यापार है, धंधा है, जो भी सेवा करना चाहता है वो उसको सेवा मिल जाएगी। समाज की सेवा, परिवार की सेवा, देश की सेवा, धर्म की सेवा, न्याय की सेवा, सुरक्षा की सेवा, एक तरह की सेवा है, और कोई सेवा इस समय नहीं हो रही, सब बेकार। तो कहा तुम चिंता मत करो, इस गंदगी में मत कूदो, तुम भजन करो, जिन्होंने गंदगी फैलाई मैं इन्हीं से गंदगी उठवा दूंगा, इन्हीं से उठवाऊंगा जिन्होंने फैलाई, लेकिन तुम इस गंदगी मत कूदो, चुपचाप भजन करो, तुम भजन करो चुपचाप। तो अब ये समय आ रहा, अगर तुम्हारी सेवा करने की इच्छा हो तो सेवा मिल जाए, तुम कितनी सेवा करो। अरे तुम तो लोग ऐसे कहते हो, तुम ऐसे हाथ जोड़ोगे कि महाराज हमको कोई सेवा नहीं, क्योंकि ये सेवा का काम बड़ा कठिन, सबसे सेवक धर्म कठोरा,
और सिर बल चले धर्म असमोरा का सबसे कठिन है सेवा। और ये सेवा की शपथ खाते सब और कोई भी सेवा का पाठ पढ़ा ही नहीं, इनको सेवा का पाठ ही नहीं पढ़ा। ये सेवा शब्द की परिभाषा ही नहीं जानते तो करेंगे क्या। इसलिए सेवा तो दूरदर्शी में और सबकी सेवा, गरीब की, अमीर की, दूल्हे की, लंगड़े की, ये सब की सेवा, क्योंकि वो कोई जात पात की सेवा नहीं होती। वहाँ जो आरक्षण ये जात पात का इन्होंने बनाया है, ये आरक्षण नहीं हो। संत मत में एक ही आरक्षण है, योग्यता के अनुसार काम, वो किसी जात का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान, कोई अगर वो योग्य है तो योग्यता के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। ये है दूरदर्शी व्यवस्था। ये तो पहले ही बताया जा रहा, ताकि ये न कहें कि बाबा जी ने अपनी व्यवस्था छिपा के रखी। तो दूरदर्शी का खुला ऐलान है, और ये भी ऐलान है कि दूरदर्शी कोई रोक नहीं सकता और बगैर उसके कोई काम कर नहीं सकता। तुम कितनी सरकारें बदल डालो, कितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बदल डालो, लेकिन तुम समाज में यानी सुख शांति में परिवर्तन, बदलाव नहीं ला सकते। ये इंसान के बस की बात रही नहीं। ये तो महात्माओं का विषय। अब महात्माओं का विषय आज काल से नहीं, आज काल से। भगवान राम ने जब राजनीति की, उन्होंने पता नहीं की, अपनी गति पर दो गुरु बैठा, एक धर्म गुरु, एक राजगुरु। धर्म गुरु विश्वामित्र और राजनीति के गुरु वशिष्ठ जी। जब राज की व्यवस्था बिगड़ती थी तो वशिष्ठ जी से सलाह लेते थे भगवान राम, और धर्म की व्यवस्था बिगड़ती थी तो गुरु विश्वामित्र से सलाह लेते। भगवान को सही सच्ची धर्म नीति, राजनीति चलाने के लिए दो दो गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। आगे कलयुग के जिम्मेदार का कहते गुरु रूप चले, कहते गुरु रूप चलाई, और ये सब निगुरे, जितने बैठे गति वो सब निगुरे, इनका कोई गुरु नहीं। और आपको ये मालूम नहीं है कि एक निगुरा न मिले, चाहे पापी मिले 1000, और एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। इतना दोषी होता निगुरा, उसका देखना इतना हानिकारक है। तो तुम्हारे यहाँ से निगुरे, कोई शाकाहारी भी नहीं, कोई सदाचारी भी नहीं, कोई ब्रह्मचारी नहीं, तो रात कैसे चलेगा। ये धार्मिक